वेलकम बैक। आज हमारा प्रीमियर प्रो का क्लास नंबर 3 है। तो आज हमें समझना है ट्रैक सिलेक्शन टूल्स, रेजर टूल जिसके बिना एडिटिंग कर नहीं सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। एंड उसके अलावा कुछ छोटे मोटे चीजें भी समझना है। तो आज के क्लास में बहुत सारे चीजें क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट। तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक प्रीमियर का फाइल ओपन है, ठीक है। ये कौन सा एडिट है? जो हमारा क्लास नंबर 2 था, मतलब जैसे आज क्लास 3 है तो इसके पहले जो क्लास था उसका जो एडिट फाइल है वो मैंने यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे पास टाइमलाइन में बहुत सारी चीजें आ रहा है, राइट। घबराने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। जो चीजें यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमें ऑलरेडी पता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये जो V1 V2 V3 है ये क्या होता है? वीडियो के ट्रैक्स, राइट। और उसके नीचे जो हमें मिलता है 2000 ऑडियो ट्रैक्स, A1 A2 A3, ये क्या है? ऑडियो के ट्रैक्स है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अगर फोटोशॉप की तरह समझोगे, जैसे हमारे पास लेयर्स होते थे, यहाँ पे मेरे पास लेयर ज्यादा है। जैसे हम एक वीडियो के ऊपर दूसरे वीडियो को भी रखते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे वीडियोस में जो स्टार्टिंग होता है उसमें क्या दिखाई देता है? ब्लैक स्क्रीन रहता है ना। फिर वीडियो आता है वहां पे। वेलकम बैक। आज हमारा प्रीमियर प्रो बिगिनर सीरीज का, राइट। उसके बाद क्या होता है? इंट्रो, राइट। तो मेरे सारे वीडियोस में स्टार्टिंग सेम तरीके से ही होता है। तो यहाँ पे हमें वही फाइल्स दिखाई दे रहा है। एक बार अगर हम ध्यान से देखें, ऊपर में जो चीजें हैं ये वीडियो है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो मुझे प्रीमियर का जो इंटरफेस है वो दिखाई दे रहा है। अगर मैं V1 का आई बटन पे क्लिक करूंगा, जो प्रीमियर का इंटरफेस है वो गायब हो गया, ठीक है। तो उसको मैंने रखा है V1 पे। मेरा जो फेस कैम है वो मैंने रखा है V3 पे। तो अगर मैं इसको ऑफ करूं, देखो मेरा वीडियो गायब हो गया, राइट। उसके अलावा मेरे वीडियो के साइड में ये जो स्ट्रोक आता है, जो बॉर्डर है, वो है हमारा V4C। और मैं इनका साइज चेंज कैसे कर रहा हूँ? ऑल्ट के साथ स्क्रॉल। अगर हम ऑल्ट के साथ स्क्रॉल यहाँ पे करें तो इससे टाइमलाइन जूम इन जूम आउट होता है। पर वही चीज अगर हम यहाँ करें, ठीक है, यहाँ पर, तो उससे हमारा जो ट्रैक है वो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होगा। तो देखो अगर मैं V4 को ऑफ करूंगा, मेरा ये जो बॉर्डर है ये गायब हो जाएगा। आया समझ में? तो हम प्रीमियर में जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि बस हम एक ही लेयर में काम करते हैं। जैसे फोटोशॉप में मल्टीपल लेयर्स होते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीपल लेयर्स है। बस डिफरेंस क्या है? हम इनको कहते हैं ट्रैक्स। जैसे V1 V2 V3 V4, ये क्या है? ट्रैक्स है, ठीक है। तो एक एक करके जब हम चीजों को रखते हैं तो सारी चीजें एक साथ बन के आ जाते हैं। तो आई होप ये चीजें अब समझ में आ रहा है, राइट। देख कर कॉम्प्लेक्स लग सकता है बिकॉज यहाँ पे चीजें बहुत सारे हैं, पर अगर इसको एक बार समझ लेते हो ना तो ये बहुत ईजी है। उसके अलावा देखो यहाँ पे एक ब्लैक लाइन आ रहा है। V2 पर मैंने इस लेयर को रखा है। ये जो ब्लैक स्ट्रिप दिखाई दे रहा है ना नीचे, जैसे अभी भी दिखाई दे रहा है, वो चीज मैंने रखा है V2 में, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो ट्रैक्स है उनके साइड में देखोगे ये लॉक बटन आता है। जैसे फोटोशॉप में भी हमारे पास लॉक मिल जाता है ना, तो सेम तरीके से यहाँ पर लॉक से क्या होगा? जैसे लेट से मैं अभी V1 पे लॉक लगा देता हूँ तो अब क्या होगा? मैं अगर इसको मूव करना चाहूंगा, ये देखो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, राइट। हम हैं किस पे? सिलेक्शन टूल पे। तो किसी भी चीज को अगर मैं सिलेक्ट करूं तो मैं इनको सिलेक्ट करके मूव कर सकता हूं, राइट। बट अभी V1 पे देखो कुछ नहीं होगा। बाकी चीजें सिलेक्ट होंगे पर V1 पे कुछ भी नहीं होगा शुरू से एंड तक। अब ये क्यों हुआ? बिकॉज हमने यहाँ पे लॉक लगाया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लॉक का फिर फंक्शन क्या होगा? लॉक को हम तब यूज करेंगे कि लेट से एक ट्रैक पर हमने पूरा एडिटिंग कर दिया है, तो हम चाहते हैं कि गलती से भी उस पर कोई चेंज ना हो, तब हम हमारे ट्रैक्स पे लॉक लगा देते हैं। उसके अलावा आई बटन से हम ऑन ऑफ करते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझना है, दैट इज आवर ट्रैक सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के बाद जो हमें टूल मिलता है दैट इज ट्रैक सिलेक्शन। अब ट्रैक का मतलब ऑब्वियसली समझ लिया होगा। जैसे V1 V2 A1 A2, ये चीजें क्या है? ट्रैक्स है। तो ट्रैक सिलेक्शन का मतलब क्या होगा? अब लेट से कि मुझे शुरू में ना एक वीडियो ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगा? बिकॉज शुरू में तो अब मेरे पास जगह नहीं है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है? मेरा वीडियो आ रहा है। तो मैं इसके पहले वीडियो कैसे रखूं? मुझे पहले जगह बनाना होगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं सिलेक्शन टूल की मदद से ऐसे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और सिलेक्ट करके ऐसे मूव कर दूंगा। पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर मैं इस पैनल को एक बार मैक्सिमाइज करूं, ये देखो, इसको तो हमने मूव किया पर कुछ चीजें यहीं पे रह गए जो सिलेक्ट नहीं हुए थे। और यहाँ पर पूरा तो मूव हुआ ही नहीं। कैसे समझ रहे हैं? यहाँ पे देखो जो चीजें सिलेक्टेड है ना उन पे ऐसे व्हाइट बॉर्डर्स आते हैं, पर जो सिलेक्टेड नहीं है उन पे देखो कोई बॉर्डर नहीं है। मतलब
अगर मैं एक बार कंट्रोल Z करूं, ये जो चीजें हैं इनको जब हमने सिलेक्ट करके ऐसे मूव किया था ना, तो यहाँ पे जो वीडियो पहले से है ये उनके ऊपर आ गए, मतलब ओवरलैप हो गया। तो हमें तो ये नहीं चाहिए था ना, हम क्या चाहते थे कि हमारा जो पूरा एडिट है, हम चाहते थे कि इस पूरे को मूव करें। अब चलो ऐसे कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, अब मूव कर देंगे, हो गया। अब तो होगा ही। पर लेट से ये 19 मिनट्स की जगह आवर्स में है, लेट से 2 आवर्स या 3 आवर्स, तो ट्रैक का जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो तब क्या इस तरीके से कर पाओगे, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। एंड लेट से अभी हमारे पास 7 ट्रैक्स हैं, अगर और भी ज्यादा है, एक चीज अगर मिस हो जाता है तो पूरा जो एडिट है वो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, ट्रैक सिलेक्शन टूल। उस पे आ रहे हैं। उसके पहले एक चीज कि अभी जैसे मैंने इस पैनल का साइज इंक्रीज किया, तो ये हमने कैसे किया, टिल्डा की से। जो हमारा टिल्डा की है ना, उसको जब प्रेस करोगे उस पैनल पे रहते हुए उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। और ये किसी भी पैनल के लिए काम करता है। यहाँ पे करोगे ये इंक्रीज होगा, यहाँ पर करोगे ये इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है, राइट। तो टिल्डा की से हम पैनल्स के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और अब जो हमारा टूल हमें यूज करना है दैट इज ट्रैक सिलेक्शन। ट्रैक सिलेक्शन टूल को पहले सिलेक्ट करो, और अगर लेफ्ट क्लिक होल्ड करोगे तो देखो हमारे पास दो ऑप्शन आ रहा है, ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल और उसके नीचे है ट्रैक सिलेक्ट बैकवर्ड टूल। पहले सिलेक्ट करना फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में। और ये भी अगर भूल जाते हो तो एरोस को देखो, एरोस जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है सिलेक्शन भी उसी डायरेक्शन में बनेगा। तो इसके लिए हम फिर से इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं टिल्डा की से। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, ठीक है, अब इस टूल के मदद से ना हमें ड्रैग नहीं करना होता। जैसे जो हमारा सिलेक्शन टूल है उससे हम ऐसे ड्रैग करते हैं ना, यहाँ पर हमें वो करने का नीड नहीं है। जब हम ट्रैक सिलेक्शन से कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो वो उन सारे ट्रैक्स को सिलेक्ट करेगा जो उसके आगे है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ क्लिक करूं, सिलेक्शन बन गया, एरोस के आगे जो कुछ भी है वो सब सिलेक्ट हो गया। यहाँ की जो फाइल्स है वो सिलेक्ट नहीं हुए, राइट। पर अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ ये भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ ये सारा डीसिलेक्ट हो गया। जहां पे एरोज है उसके आगे सब सिलेक्ट होगा। तो ट्रैक सिलेक्शन टूल्स की मदद से कहीं पर भी क्लिक करोगे सारे ट्रैक सिलेक्ट हो जाएंगे। जहां पे एरोज है उसके आगे सिलेक्ट होगा, उसके पीछे सिलेक्ट नहीं होगा। और इसके बाद बस सिलेक्ट करो और फिर उनको मूव कर दो, राइट। तो बहुत सारे ट्रैक्स को अब अगर मूव करना है तो सिलेक्शन टूल ना यूज करके क्या यूज करना है, ट्रैक सिलेक्शन टूल। और इसका जो बैकवर्ड है वो बस ऑपोजिट डायरेक्शन में सिलेक्ट करता है। इफ यू टेक दिस गो बैक हियर, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये लेफ्ट साइड में सिलेक्ट करेगा, वो राइट साइड में कर रहा था ये लेफ्ट में करेगा। बाकी सब कुछ सेम है, जहां तक एरो है वहीं तक सिलेक्ट करेगा। अगर हम यहाँ क्लिक करें देखो इन चीजों को भी सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इससे सिलेक्शन बहुत इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज आता है कि लेट से मुझे सिर्फ V2 को मूव करना है, बाकी कोई भी चीज मुझे मूव नहीं करना। तो अब मैं कैसे करूं, अब एक चीज तो है कि चलो सिलेक्शन टूल लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। पर गलती से अगर ये हो गया तो ये भी मूव हो जाएगा ना साथ में। तो इसके लिए क्या करो, ट्रैक सिलेक्शन टूल ले लो, ए प्रेस करो, जिस ट्रैक को सिलेक्ट करना चाहते हो उसके पास जाओ और कीबोर्ड से होल्ड करो शिफ्ट। शिफ्ट होल्ड करोगे तो क्या होगा, दो एरो में से हमें मिल जाएगा सिंगल एरो। अब दो से क्या हो रहा था, सब कुछ सिलेक्ट हो रहा था। तो सिंगल का मतलब क्या है, कोई एक। तो इसके मदद से एक सिंगल ट्रैक सिलेक्ट होगा। और अब इसको सिलेक्शन टूल के मदद से ऐसे मूव कर सकते हो। देखो बाकी चीजों में कुछ भी नहीं हुआ। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि जो हमारा ट्रैक सिलेक्शन टूल है वो कहाँ पे यूज होना है और कब यूज करना है, राइट। बहुत सारी चीजें अगर मूव कर रहे हो तो इसको यूज करो, इसको अवॉइड करो। अगर एक दो क्लिप्स मूव कर रहे हो तब सिलेक्शन टूल को यूज करो, अदरवाइज ट्रैक सिलेक्शन, ठीक है। इसके बाद जो चीज हमें समझना है दैट इज आवर रेजर टूल। यहाँ पे जो टूल्स हैं इनको आगे कवर करेंगे, अभी डायरेक्ट इस पे आ जाओ। रेजर से क्या पता चलता है कि किसी चीज को कट करना है या फिर किसी चीज को अलग करना है। तो ऐसे समझो कि मेरे पास एक वीडियो है, सो लेट्स इंपोर्ट अ वीडियो। कैसे करेंगे, कंट्रोल आई, इनको हम सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे ओपन पे। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 3 वीडियोस आ गए। अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ, डबल क्लिक करके सोर्स पे ओपन करके यहाँ से भी कर सकता हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि इसके लिए मैं एक नया सीक्वेंस बना लूँ, तो मैं कंट्रोल एन कर सकता हूँ। बट उसके अलावा अगर डायरेक्ट वीडियो से सीक्वेंस बनाना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट से क्या होगा कि हमारा जो सीक्वेंस बनेगा उसका साइज और एफपीएस वीडियो के जैसा ही होगा।
अगर हम कर्सर को यहाँ पे रखें, देखो लिख के आ रहा है वीडियो 1920 बाई 1080, मतलब उसका रेजोल्यूशन, और इसका जो फ्रेम रेट है वो भी 24 के आसपास ही है। तो हमें करना क्या है, वीडियो पे करना है राइट क्लिक और हमें ऑप्शन मिल जाएगा न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप। तो इस पे हमें करना है क्लिक। जैसे ही करेंगे देखो नया सीक्वेंस बन गया, राइट। ये हमारा क्लास 2 का एडिट है जो यहाँ पर था, एंड राइट नाउ वी आर इन आवर न्यू सीक्वेंस, ठीक है। तो जो बाकी क्लिप्स है मैं उनको यहाँ पे ले आता हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहीं से इंपोर्ट कर रहा हूँ, एंड दिस इज द लास्ट वन, तो इसको रख देंगे यहाँ पर। तो अब मैं इसको प्ले करता हूँ, तो देखो कैमरा मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है, राइट, स्लो है, और वीडियो भी हल्का सा स्लो मोशन में हो सकता है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस वीडियो को लेट से यहाँ पे एंड करना है, ठीक है। इस जगह के बाद मुझे दूसरे वीडियो को देखना है, तो हमें तो ये पता है कि हम सिलेक्शन टूल की मदद से ऐसे ट्रिम कर सकते हैं, पर इसमें हल्का सा टाइम लगता है। तो इसी काम को अगर हमें थोड़ा फास्ट करना है, हम यूज करने वाले हैं रेजर टूल। तो रेजर टूल को सिलेक्ट करके करना क्या है, जिस जगह पे चाहते हो कि वीडियो एंड हो जाए, लेट से यहाँ पे एंड करना है, उस जगह पे जाके बस ऐसे क्लिक कर दो। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, कुछ चेंज हुआ, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, तो देखो थंबनेल हमें सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे रहा था, ठीक है। थंबनेल कहाँ पे शो होता है, उस क्लिप के शुरुआत में। जैसे हमारे पास कितने क्लिप्स हैं, 1 2 3, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक और थंबनेल आ गया। इसका मतलब क्या है कि एक वीडियो से 2 पार्ट्स बन गए। आया समझ में। जैसे हमारे पास अगर कागज है, कागज को अगर हम कैंची से काटेंगे तो क्या होगा, उसके भी टुकड़े बन जाएंगे ना। तो सेम तरीके से हमारा जो वीडियो था उसको हमने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में। एक पार्ट ये है और ये दूसरा है, और इसको समझने के लिए जब हम क्लिक कर रहे हैं, देखो ये एक एक करके सिलेक्ट हो रहा है, पर अगर मैं कंट्रोल जेड करूं तब ऐसा कुछ नहीं था। आया समझ में। तो रेजर टूल से क्या होगा, वीडियो को हम कट कर सकते हैं। अब जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट करो और कीबोर्ड से प्रेस करो बैक स्पेस, अदरवाइज डिलीट, हट गया। अब इन क्लिप्स को सिलेक्ट करो और यहाँ पे ड्रैग कर दो। आया समझ में। तो जो पोर्शन हमें उस वीडियो का नहीं चाहिए था वो हमने हटा दिया। अब इसके बाद देखो मेरा ये शॉट आ रहा है और इसमें ऑडियो है, ठीक है। तो ऑडियो को मैं अभी के लिए म्यूट कर रहा हूँ। कैसे म्यूट करते हैं, यहाँ पे हमारे ऑडियो ट्रैक्स में हमें ये ऑप्शन मिलता है एम पे प्रेस करोगे तो वो म्यूट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो सुनाई नहीं देगा, इसको ऑफ करेंगे तब सुनाई देगा, ठीक है। तो मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ, एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो वीडियो है उसके बाद मुझे इसको देखना है, बिकॉज देखो ये सेम जगह का है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ रखता हूँ और मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। एक चीज यहाँ पे देख रहे होगे कि जब हम वीडियो को पास लाते हैं तो वीडियोस मैग्नेट्स की तरह ऐसे स्नैप होते हैं। जैसे मैग्नेट्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल को पास लाओगे तो क्या होगा, स्नैप होता है ना। तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। तो ये हो कैसे रहा है, इसके लिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे है। जैसे हॉर्स शू मैग्नेट होता है, ये भी देखो वैसा ही दिख रहा है। और इस पे अगर कर्सर रखेंगे तो ये लिख के आएगा स्नैप इन टाइमलाइन, और इसका जो शॉर्टकट है दैट इज एस। मतलब कि टाइमलाइन में रहते हुए क्लिप्स को जब हम पास लाएंगे तो ये आपस में स्नैप होगा। अगर इस ऑप्शन को मैं ऑफ कर दूं तो अब देखो अब ये स्नैप नहीं हो रहा है। अब हम इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं, पर इसका एक डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे देखना 1-2 सेकंड के लिए स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा। हुआ, ये क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे गैप है, और ये गैप हमें बहुत दूर से नहीं पता चलता, राइट। इसके लिए हमें इस ऑप्शन को ऑन रखना है। अब अगर हम स्नैप करेंगे तो ये वहीं पे जाके स्नैप हो जाएगा। अभी प्ले करेंगे, देखो कोई गैप नहीं है। अगर स्क्रीन ब्लैक हो रहा है मतलब कि उस जगह पर टाइमलाइन में कुछ भी नहीं है। तो इस ऑप्शन को ऑन रखना, तो हमारे जो क्लिप्स हैं वो आपस में स्नैप होंगे। उसके अलावा अगर रेजर टूल की मदद से बहुत सारे ट्रैक्स में कट लगाना है, फॉर एग्जाम्पल एक बार अगर यहाँ आ जाए तो यहाँ पे तो हमारे पास बहुत सारे ट्रैक्स है ना। तो लेट्स से कि मुझे यहाँ पे कट करना है, तो चलो मैंने यहाँ कट लगा दिया, पर क्या इन एरियाज में कट हुआ, नहीं हुआ ना। तो इस केस में क्या करना है, रेजर टूल सिलेक्ट करो और कीबोर्ड से होल्ड करो शिफ्ट। जब शिफ्ट होल्ड करोगे तो देखो ये जो लाइन आता है ना रेजर के साथ में, इसका कलर बन जाएगा व्हाइट, ठीक है ना। अगर उसका कलर व्हाइट है इसका मतलब क्या है कि जब हम कट लगाएंगे, जितने भी ट्रैक्स हैं ऊपर नीचे, जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी ऑडियोस हैं, सारे ट्रैक्स पे उसी जगह पे कट लग जाएगा। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और सब पे कट लग गया। कहीं पर भी हम क्लिक करेंगे कट लग जाएगा, जितने भी ट्रैक्स है सब पे लगेगा।
तो अगर मल्टीपल ट्रैक्स पे कट लगाना है, रेजर टूल सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा चीज देख लेते हैं। इफ वी गेट बैक हियर, हमारे पास यहाँ पे जो वीडियो फाइल था इसमें हमारे पास ऑडियो है ना, राइट। तो अगर वीडियो और ऑडियो को अलग करना है, उसका एक तरीका तो बता दिया था कि हम डायरेक्ट यहाँ से वीडियो या डायरेक्ट ऑडियो ड्रैग कर सकते हैं। पर लेट्स से कि ऐसा है, टाइमलाइन में आने के बाद इनको अलग करना चाहते हो, तो उसका तरीका बहुत ईजी है। वीडियो या ऑडियो किसी पे भी राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा अनलिंक, राइट। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, अब देखो, अब मैं इनको अलग से मूव कर सकता हूँ। फिर से अगर लिंक करना चाहते हो तो इन दोनों को ड्रैग करके सिलेक्ट करो, राइट क्लिक। अब देखो अनलिंक की जगह क्या आ रहा है, लिंक। अब ये फिर से लिंक हो गया, राइट। अगर चाहते हो कि सही जगह पे लिंक हो तो सही जगह पर रखो, उसके बाद सिलेक्ट करो एंड देन लिंक, तो ये फिर से लिंक हो जाएगा। तो आई होप आज की क्लास में हमने जो चीजें कवर किया, जैसे हमारा ट्रैक सिलेक्शन टूल, हमारा रेजर टूल, स्नैपिंग से क्या होता है, लिंक और अनलिंक से क्या होता है, ये चीजें अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दो। अगर अभी तक देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।